अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डस्टिफाई। आज मेरा डस्टिफाई पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ नस्ट का हॉस्टल ओवरव्यू शेयर करूं। आप सबको पता है कि नस्ट की हॉस्टल की ईमेल्स आना शुरू हो चुकी हैं। काफ़ी सारी स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी क्वेरीज हैं। मेरा इंस्टाग्राम जो है उसके ऊपर काफ़ी सारे डीएम आ चुके हैं। नस्टिफाई आप सर्च भी कर सकते हैं, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना उस पर पूछ सकते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन को मैंने देख के मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए और उसमें वो सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया जाए वन बाय वन। अच्छा, आज की हमारी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसके अंदर क्या क्या हम चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें प्रोसीजर डिस्कस करना है कि भाई हॉस्टल अलॉट कैसे होता है, क्या क्या चीजें जो हैं वो अपने जहन में रखते हैं जब हॉस्टल अलॉट कर रहे होते हैं। तो ये चीजें बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम एक फन फैक्ट डिस्कस करेंगे, एक मिसकॉन्सेप्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। फिर अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है या अभी तक हॉस्टल की ईमेल नहीं आई तो उसके लिए आपने क्या करना है, और एक इन जनरल डिस्कशन भी कर लेंगे। एक आपको छोटी सी एडवाइस भी दूंगा इंशाल्लाह एंड के अंदर। तो ये हमारी आज का वीडियो का प्लान होने वाला है, मकसद होने वाला है, और यही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा स्टूडेंट, चलते हैं अब हम प्रोसीजर की तरफ। देखो, प्रोसीजर से बेहतर वर्डिंग जो मैं समझूंगा कि यहाँ पे यूज की जाएगी वो ये है कि क्या क्या चीजें हैं जो कंसीडर की जाती हैं जब आपको हॉस्टल अलॉट हो रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज कंसीडर की जाती है वो है कि आपका किस नंबर ऑफ मेरिट लिस्ट में नाम आया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, जितनी जल्दी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा आप उतनी जल्दी जो है हॉस्टल के लिए अप्लाई करोगे। जितनी जल्दी आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करोगे इसका मतलब है उतनी जल्दी आपकी एप्लीकेशन उनके पास सबमिट होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो कम फर्स्ट गेट फर्स्ट वाला सीन हो गया ना, तो ये वाला सीन होता है। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ सीट पर पर्टिकुलर डिसिप्लिन। अच्छा, अब ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि देखो, हर हॉस्टल के अंदर ना हर डिपार्टमेंट के लिए सीट्स अलॉट होती हैं। ठीक है, एक नंबर ऑफ सीट्स अलॉट होती हैं। तो आपको जो है आपके डिपार्टमेंट मतलब एनबीएस के हो, एस3एच के हो, फिर कोई इंजीनियरिंग का होगा, सीक्स का होगा, तो लाइक हर डिपार्टमेंट की हर हॉस्टल में एक नंबर ऑफ सीट्स अलॉट होती हैं। तो ये कंसीडर किया जाता है कि उस जो भी आपको हॉस्टल अलॉट होने वाला है उसमें कितनी सीट्स हैं। ठीक है, पर पर्टिकुलर डिसिप्लिन की। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है टोटल डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंस। देखो, ये भी देखा जाता है कि आपका जो है रेजिडेंस से डिस्टेंस कितना है। लेट्स से कि एक बंदे की सारी चीजें इक्वल हैं। ठीक है, सारी चीजें इक्वल हैं। एक बंदा है मुल्तान का, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं मुल्तान से हूं, और लेट्स से एक बंदा है बावलपुर से, रहीमगर खान से, जो कि और भी दूर बन जाता है इस्लामाबाद से। तो अब देखो, उसके ऊपर मुझे मेरे ऊपर उसको प्रेफर किया जाएगा, उसको सीट दे दी जाएगी क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा बनता है। उसके बाद रेजिडेंस के बाद आती है मेरिट पोजीशन। देखो, मेरिट पोजीशन भी एक रोल अदा करती है, रोल प्ले करती है। अब दो बच्चे हैं, एक ही इलाके से हैं, सारी चीजें सेम है, और मेरिट पोजीशन जो है ना वो एक स्टूडेंट की ज्यादा है और एक की कम है, तो ऑब्वियसली मेरिट पोजीशन जिसकी कम होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो देखो, ये जो है ना ये प्रोसीजर हो गया, या आप ये कह सकते हो कि क्या क्या चीजें जो है ना कंसीडर की जाती हैं। ये तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब इस डिस्कशन के बाद अगली चीज हमने अच्छा, अब इस डिस्कशन के बाद अगली चीज हमने क्या देखनी है, वो ये हमने देखनी है कि फन फैक्ट क्या है। अच्छा यार, ये फन फैक्ट ना बड़ी मजे की चीज है। इसमें क्या है? इसमें ये है कि देखो यार, बच्चों को लगता है कि भाई जिसकी मेरिट पोजीशन ज्यादा है ना भाई, जिसके टॉप मेरिट पोजीशन है या एग्रीगेट बहुत ज्यादा है यार, हॉस्टल उसके मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है यार, ये पूरे 5 फैक्ट्स हैं, इनको देख के आपके लिए जो है ना हॉस्टल अलॉट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी की मेरिट पोजीशन हाई है, नंबर 2 मेरिट पोजीशन है तो भाई उसको हॉस्टल मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि भाई डिस्टेंस भाई साहब का 1200 किलोमीटर है, लेकिन उस भाई साहब का नाम आ रहा है 5th लिस्ट के अंदर, तब उसको हॉस्टल मिल जाएगा। तो ये भी जरूरी नहीं है। काफी सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं जो मैंने लिख दी हैं, और उसके बाद जो है वो डिसाइड करते हैं कि आपको हॉस्टल अलॉट होना है या नहीं होना। अच्छा, ये चीज हम डिस्कस करने के बाद अगली चीज चलते हैं, नोट गेटिंग हॉस्टल ईमेल देन। देखो, अब यार कुछ बच्चों के साथ सीन क्या हो रहा है। देखो, नस ने ना हॉस्टल्स के लिए हॉस्टल से ना ईमेल आना शुरू हो चुकी है कि आपको फलां हॉस्टल के अंदर ना अलॉटमेंट हो गई है। ठीक है, और इसकी फलां फलां डेट तक आप फी जमा करा दें। वो जो ईमेल आई हुई, जिनके पास आई हुई उनको पता है कि क्या ईमेल आई है। तो खैर, उनके पास ईमेल आ गई है, और अब कुछ बच्चे परेशान है कि उनको ईमेल ही नहीं आई अभी तक। अच्छा, तो अब ईमेल नहीं आई तो क्या करना चाहिए? देखो, ईमेल नहीं आनी चाहिए तो वेटिंग टाइम है, तुम लोगों को वेट करना चाहिए अभी। ठीक है, कितना वेट करना चाहिए? मैं आप लोगों को कहूंगा कि यार आप लोग जो है ना 48 आवर जो है ना 48 आवर जो है ना आप लोग वेट कर लें। ठीक है, 48 आवर्स आप लोग वेट करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि आपको एक चीज पता चल जाएगी। वो क्या पता चल जाएगी? देखो, अगर नस ने आपको सिलेक्ट करना होगा ना, तो आपको एक ईमेल आ जाएगी, सिलेक्शन ईमेल आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपको नस्ल सिलेक्ट नहीं करना होगा तो फिर क्या आएगा? आपको एक वेटिंग ईमेल आ जाएगी कि आपको वेटिंग नंबर पे फलां पे डाल दिया गया और अब आप वेट करें। अगर वेटिंग ईमेल आ गया तो इसका ये मतलब हुआ, सीधा सीधा जो मैं आपको आसान वर्डों में समझाऊंगी, भाई बाहर हॉस्टल देखना शुरू कर दो। ठीक है, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाला, इसका ये मतलब है। लेकिन दरमियान में एक चीज होती है कि बच्चों को ना ईमेल आ रही है ना वेटिंग ईमेल आ रही है, तो फिर आपको
मैं आपको ये कहूँगा कि आप 2 दिन के लिए वेट करें। वैसे उम्मीद है कि सुबह तक जिनको आनी होंगी ना ईमेल्स आ चुकी होंगी, लेकिन लेट्स से अगर किसी के साथ ऐसे होता है कि दोनों में से कोई ईमेल नहीं आती, तो फिर आप कंफर्मेशन के लिए उनको ईमेल करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपको वेटिंग ईमेल आ गई है, तो उसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए। देखो यार, वेटिंग ईमेल का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा 1 साल हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको इसका आसान सा मतलब समझाता हूँ। देखो, वेटिंग नंबर मिल जाएगा एक, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लेट्स से कि एक बच्चे ने एमडी कैट भी देना है, ठीक है, और उसने अप्लाई कर दिया था इंजीनियरिंग के लिए भी। अब उसने एमडी कैट दिया, उसके एमडी कैट में नंबर अच्छा आ गया, उसने डिसाइड किया कि यार मुझे मैंने नहीं लेना एडमिशन, तो वो अपनी रूम जो है वो अपना खाली कर देगा, ठीक है। वो अपनी हॉस्टल की फी नहीं भरेगा, साइड पे हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली नस्ट जो वो हॉस्टल है वो किसी और को अलॉट कर देगा। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको वेटिंग में डाल के 1 महीने के बाद जो है ना उनको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 3 महीने बाद हो जाएगा, ये 1 सेमेस्टर बाद हो जाएगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 1 साल बाद होगा। तो इसमें एक और चीज भी ध्यान देने वाली है, वो ये है कि आप जब अगर आपको वेटिंग ईमेल आ जाती है और आप बाहर हॉस्टल ढूंढते हैं, तो आपने एक चीज करनी है कि उनके साथ मुआहदा नहीं कर लेना 6 मंथ्स का, कि भाई मैं आपके पास 6 मंथ रुकूंगा, 3 मंथ रुकूंगा, मुआहदा नहीं करना, पर मंथ चलने देना काम, ताकि जैसे ही आपके पास ईमेल आए नस की तरफ से, आप नस के अंदर मूव कर लें, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब उसके बाद एक इन जनरल डिस्कशन करता हूँ मैं आपके साथ कि यार क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो देखो यार, जिनको सबसे पहले ईमेल आ गई, कांग्रेचुलेशंस। अब ईमेल आ गई, उसके बाद क्या करो यार, जल्दी से जाके फी भर दो, ठीक है। तो फी भरने के बाद आपने क्या करना है। अच्छा, फी भरने के बाद अब आपको बुलाया हुआ है 31 अगस्त को। तो 31 अगस्त को आप कोशिश करें कि सुबह जो टाइम दिया हुआ है ना, अर्ली इन दी मॉर्निंग आप आ जाए, और बी दी फर्स्ट जो वहाँ पे पहुंचे, ठीक है। पहुंच के डायरेक्ट हॉस्टल जाना है आपने, हॉस्टल मैनेजर को चीज़ें वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं वो जमा कराएंगे आप, और अपने हॉस्टल में जाएं। कोशिश करें कि हम नंबर 1 हो अपने रूम के अंदर। देखो, जकरिया और मेरे ख्याल में हजवेरी, उसके अलावा इफ आई एम करेक्ट, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके अलावा लाइक तमाम जितने भी हॉस्टल्स के रूम है ना, उसके अंदर 2 अलमारियाँ हैं, ठीक है। और वो असल में डबल सीटर था, बाई सीटर था, और उसको फिर जो है उन्होंने ट्राई ट्राई कर दिया, ठीक है, ट्राई सीटर कर दिया। अब वहाँ पे 3 बेड लगा दिए हुए हैं, तो एक अलमारी कम होती है वहाँ पे। तो आपने क्या कोशिश करनी है, आपने जल्दी पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद आपने अलमारी जो है ना अपनी पक्की कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ ध्यान रखना है यार, मैं कहता हूँ कि बेस्ट आपको बेड मिल सकता है, वो मिल सकता है आपके विंडो के पास। तो कोशिश करना कि जो तुम बेड सेलेक्ट करो ना, वो विंडो के पास हो, और अगर तुम पहले पहुंच जाओ तो विंडो के पास तुम सेलेक्ट कर सकते हो। और एक और चीज़ भी मैं तुम्हें फन फैक्ट बताता हूँ, तुम ये भी कर सकते हो कि तुम लोग पता क्या करना कि भाई जाना देखना भाई मैट्रेस कौन सा अच्छा है, आराम से जिस बेड का मैट्रेस अच्छा है उसको अपने बेड के ऊपर डाल दिया, ठीक है। तो अपनी मतलब चीज़ें पहले पहले पक्की कर लेना, ताला ले जाना, अलमारी में अपना सामान रखना, अलमारी को ताला लगा देना। अब जो बाद में दूसरे और तीसरे नंबर पे आएगा वो खुद ही शेयरिंग करें, जो मर्जी करें, वो तुम्हारा रोला नहीं है। अपनी अलमारी जो है ना कंफर्म कर लो। अच्छा, ये तो मेरे साथ तुम्हारी चैट होगी, मतलब डिस्कशन होगी। तो डिस्कशन तो मैंने तुम्हारे साथ कर ली है। उसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी तुम्हारी क्वेरी हो, तो तुम्हें पता है कहाँ मुझे मैसेज करना है। नस्टीफाई पे तुमने डीएम करना है, और मैं लिंक में अपना डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, पेज का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। मुझे ईमेल कर देना, सॉरी डीएम कर देना, जो भी तुम क्वेश्चन कहोगे, जो भी क्वेरी होगी मैं तुम्हें समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। कभी भी मैसेज करें, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, हम जवाब ज़रूर देते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।